हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं गोपी का गीत। अगर आपको मेरा भागवत जी पढ़ना अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कृपया करके वीडियो पर एक छोटा सा राधे राधे का कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे। गोपी का गीत। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ प्यारे, दर्शन दीजिए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन सी हो गईं। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गईं तो राधा जी को अचेत पाया। भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान, भजन, कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही है। उसको सुनने के लिए उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ, जिससे उनकी चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे। विरह व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतोरे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तुम्हारे पापों के परमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबंध है। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था। नाथ, तेरे ही आगमन से ब्रजभूमि शोभायमान हो गई। मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि इस शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर भी ब्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्र आभूषणों से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ, आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जयकार होती है, कारण उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही ब्रज बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ नहीं है। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ, वैसे तो हमें कोई गर्ज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा ना करें। हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में ईश्वर को ही ढूंढता है। सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं हैं, हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है।
आपके नेत्रों से हम बिंद गई हैं। आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं है। सो आप हमें तड़पाते रहे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियाँ, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विष में यमुना जल से, अजगर रूपा अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने बार बार हमारी रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तो इतना निष्ठुर बन गया है। यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तू कालियानाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की है और आज विरहासुर से हमें मारने चला है। उस कालियानाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाहक है। अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी, कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया, जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखियां, ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। तो वह कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षीभूत हैं। कन्हैया, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर पधारिए। भगवान महान समर्थ अप्रीतम प्रभावी हैं, ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं, जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल पाए। श्री कृष्ण, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों के काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी, नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहले अधिकार हमारा ही है। ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है, अन्य भक्त तो ब्रजवासी है ही नहीं। कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम सब ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। आज का यहीं पर पूरा छोड़ रहे हैं हम, आगे इस टॉपिक को हम कल पूरा करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।